नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। जी। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ कर दिया। बिल्कुल, 1850 में जन्म और 1885 में निधन। बहुत ही छोटा जीवन काल, पर काम बहुत बड़ा। हाँ, और 1880 में काशी के विद्वानों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी, मतलब भारत का चांद। अच्छा, और वो सिर्फ कवि नहीं थे ना, वो तो लेखक, नाटककार, पत्रकार, सब कुछ थे। सही बात है। बहुमुखी प्रतिभा। और सबसे जरूरी, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को गद्य की भाषा बनाने में बहुत मदद की। हाँ, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, उनके नाटक भी तो बहुत मशहूर हुए। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। जी हाँ, वो हिंदी नाटक के जनक माने जाते हैं। उनमें समाज की बातें, अंग्रेजी राज पर कटाक्ष, ये सब होता था। और पत्रकारिता, उनकी पत्रिकाएं भी थीं, जैसे कवि वचन सुधा। हाँ, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और खासकर बाला बोधिनी, जो महिलाओं के लिए थी। ये बहुत जरूरी बात है, मतलब उस जमाने में महिला शिक्षा पर जोर देना। बिल्कुल। वो समाज सुधारक भी थे, स्वदेशी की बात करते थे, अपनी भाषा के महत्व पर जोर देते पर थे। उनका वो दुआ है ना, निष्भाषा उन्नतियां हैं, हाँ, सब उन्नति को मूल। ये उनकी सोच दिखाता है। और सिर्फ 34 साल में लगभग 72 ग्रंथ लिख डाले। जी, इसीलिए तो उनके समय को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग कहते हैं। तो ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान की एक छोटी सी झलक। उनके जीवन और काम पर और गहराई से जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा पूरा वीडियो देख सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए हिंदी स्टैक को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।